बीजेपी की सरकार ने शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही बीजेपी की सरकार के दो बड़े फैसले जिनकी खूब चर्चा हो रही है। एक आरक्षण का फैसला है, आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला हरियाणा की सरकार लागू कर रही है। और उससे भी बड़ा एक और, जिससे तत्काल न जाने कितने हजारों किसानों के सामने मुसीबत खड़ी होने वाली है। बीजेपी सरकार ने कह दिया है कि वो एफआईआर दर्ज करवा देगी अगर किसी किसान ने पराली जलाई तो। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो दो बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। आज तक चैनल ने यह खबर कवर की है, हालांकि इस पर बड़ी लंबी चौड़ी कोई डिबेट नहीं है, लेकिन आज तक ने लिखा है हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किया है कि जो भी किसान पराली जलाते हैं या इस सीजन में पराली जला चुके हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस कार्रवाई की शुरुआत 15 सितंबर 2024 से की जा रही है। इसके तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे वो अगले 2 सीजन तक अपनी फसल ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। आसान भाषा में समझिए जरा। सरकार कह रही है कि जो भी किसान पराली जलाने का काम करेगा उस किसान के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करा देंगे, या जो किसान पराली जला चुका है उसको एफआईआर दर्ज करा देंगे और उसके बाद में उसके जो खाते हैं उनको रेड एंट्री कर दी जाएगी। मतलब कि वो किसान फिर एमएसपी नहीं ले पाएगा, वो किसान मंडी के अंदर सरकारी खरीद पर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। न्यूज़ 24 ने लिखा है जो किसान पराली जलाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, उनके कृषि रिकॉर्ड में भी रेड एंट्री की जानी चाहिए, ताकि अगले 2 सीजन के दौरान ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल न बेच सके। हरियाणा के कृषि विभाग ने कहा। मतलब ये एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि जो किसान पराली जला देगा तो न जाने उसने कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा जो है वो अपराध कर दिया, और उसको 2 साल के लिए सरकार एक तरीके से ब्लैकआउट कर देगी। मतलब एक कमाल की बात है। मतलब आप जो है वो किसान को राहत देने की बजाय पहले ही दिन अगर इतनी बड़ी आफत लेकर के आ गए हैं तो विपक्ष आप पर हल्ला क्यों नहीं बोलेगा, विपक्ष आपसे सवाल क्यों नहीं पूछेगा। और कांग्रेस पार्टी ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसको लेकर के एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने तमाम सवाल पूछे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसको लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के पहले ही दिन किसान की एमएसपी खत्म करने का फरमान है, एफआईआर अलग से दर्ज होगी, बीजेपी को वोट न देने की सजा दी जा रही है। श्रीमान नायब सैनी से हमारे 7 सवाल हैं। क्या एमएसपी की गारंटी को खत्म करने का यह सीधा षड्यंत्र नहीं है? 2 साल तक एमएसपी पर खरीद न करने का क्या कोई औचित्य है? पराली न जलाने का क्या विकल्प है? कितने किसानों को हैप्पी सीडर मशीन दी गई है? 50% सब्सिडी देने के बाद भी किसान को हैप्पी सीडर मशीन का 80 हजार रुपये देना पड़ता है। किसान ये पैसा कैसे देगा? क्या बीजेपी सरकार नहीं जानती है कि हैप्पी सीडर मशीन के लिए 65 हॉर्स पावर से बड़े ट्रैक्टर की जरूरत होती है, तो किसान इतना बड़ा ट्रैक्टर कहां से लाए? क्या बीजेपी सरकार नहीं जानती कि अगर पराली में पार्शियल यानी आंशिक नमी भी है तो हैप्पी सीडर मशीन 15-20 मीटर के बाद में रुक जाती है, तो किसान क्या करे? क्या बीजेपी सरकार नहीं जानती कि हरियाणा पंजाब का किसान बार बार कहता आया है कि हैप्पी सीडर मशीन से खेती की उत्पादकता पर भी असर पड़ता है? क्या सरकार ने इस पर कोई जांच या शोध कराया है? क्या ये सही है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने यह शुरू में स्वीकार किया था? तुगलकी आदेश वापस ले वरना आंदोलन होगा। तो विपक्ष इस पर आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, और जो आंदोलन लगातार सरकार के खिलाफ करते रहे हैं वो किसान क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद आपकी स्क्रीन पर देखिए। किसान नेता रमनदीप सिंह मान, उन्होंने कहा है हरियाणा में जो किसान पराली जलाएगा उस पर एफआईआर होगी।
सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल की खरीद एमएसपी पर नहीं करेगी, इस हिसाब से जो फैक्ट्री प्रदूषण करे उस फैक्ट्री के मालिक पर भी एफआईआर दर्ज हो। 2 साल तक उस फैक्ट्री के को दी जा रही सहूलियतें वो बंद होनी चाहिए। आपका विचार क्या है? तो ये सवाल यहां पर पूछ रहे हैं कि भाई अगर किसान ने पराली जला दी और ये कैसे आप तय करेंगे? मान लीजिए कि आपका कोई खेत है और आपके खेत के अंदर पराली जल रही है और किसी ने फोटो खींच लिया, तो ये कैसे सिद्ध होगा, कैसे तय होगा कि आपने पराली जलाई है या नहीं जलाई है, या पड़ोसी ने जला दी, या पड़ोसी ने अपनी पराली जलाई थी और उसी की आग की लपटें आपके खेत में आ गई और आपकी पराली भी जल गई। ये पराली जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो खेती किसानी से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जब धान की खेती होती है तो धान की खेती के बाद में जो धान की फसल होती है उसको काट दिया जाता है, और जब धान की फसल को काटते हैं तो जमीन से करीब करीब इतने जो है वो धान बच जाता है। तो ऐसे में जो धान इतना जो बच गया है, उस जो धान की फसल इतनी इतनी जो खड़ी रह गई है, उसको किसान जो है वो माचिस लगा करके उसको जला देता है, और इस मजबूरी में करता है। मजबूरी इसलिए क्योंकि जब तक आप उस फसल को नष्ट नहीं करेंगे तो उस पर ट्रैक्टर से जो है वो काम नहीं करेगा, या जो अगली फसल जो आपको लेनी है वो फसल जो है उसकी अच्छे से उतनी जो है वो फसल की पैदावार नहीं होती है, बहुत सारे बीज जो है वो बाहर नहीं निकल पाते उसकी वजह से। तो बहुत सारे नुकसान इसलिए किसान को होते हैं। ट्रैक्टर वाला भी जो है उसको एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, और इसीलिए सस्ता जुगाड़ ये है कि उसको जला दो आप एक बार, और जला दोगे तो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में आसानी से उस पर ट्रैक्टर भी चलेगा और अगली फसल पर भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन पराली से कहते हैं कि दिल्ली का धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। अब किसान ये कह रहे हैं कि भैया अगर हमारी पराली जलने से धुआं होता है, हमारी पराली जलने से प्रदूषण होता है, तो आप ये बताइए कि जो फैक्ट्रियां चल रही है और उन फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से सारे नियम कायदों को ताक पर रख करके काम हो रहा है, तो क्या आप उन पर भी ऐसा करेंगे कि 2 साल के लिए उन तमाम फैक्ट्रियों के ऊपर आप रोक लगा दें? जो सरकार की तरफ से सहूलियतें दी जाती है, जो सब्सिडी दी जाती है, उसको रोक दें? क्या आप फिर ऐसा भी करेंगे? मतलब एक छोटा किसान है, वो छोटा किसान अगर किसी वजह से कोई काम कर रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात कांग्रेस पार्टी यहां पर कह रही है कि आप हैप्पी सीडर मशीन, जिसके जरिए पराली का निस्तारण होता है, आप उस पर सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हैं तब भी 80,000 रुपए देना पड़ता किसान को। या फिर जिन किसानों के पास में ये है और छोटे किसान जिनके पास में ट्रैक्टर नहीं है, वो कैसे करते हैं? तो फिर वो पैसा कहां से लाएंगे? और 80,000 रुपए की रकम निश्चित तौर पर एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम है, कैसे होगा ये? तो यही सारे सवाल हैं जो इस वक्त में उठ रहे हैं। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार के बनने के पहले दिन ही भाजपा की हरियाणा की सरकार ने एक किसान की एमएसपी ख़त्म करने का फरमान जारी कर दिया। किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ 2 साल तक किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सीधे सीधे नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है, एक सजा है किसान को, क्योंकि उसने बीजेपी की वोट हरियाणा में नहीं डाली। हमारे कुछ सवाल हैं श्रीमान नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से। क्या ये सीधे सीधे एक षड्यंत्र नहीं एमएसपी को चोर दरवाजे से ख़त्म करने का और किसान की फसल को एमएसपी पर ना खरीदने का? दूसरा, पराली अगर किसान ना जलाए तो विकल्प क्या है? तीसरा, क्या नायब सैनी जी ये बताएंगे कि कितने हरियाणा के किसानों को, धान पैदा करने वाले किसानों को हैप्पी सीडर मशीन उपलब्ध करवाई गई है? चौथा, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि 50% सब्सिडी देने के बाद भी हैप्पी सीडर मशीन की लागत किसान को 75,000 और 80,000 रुपया पड़ती है? गरीब छोटा किसान, 1-1, 2-2 एकड़ वाला किसान ये पैसा कहाँ से लाएगा? पांचवा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती भी है कि अगर थोड़ी सी भी नमी पराली में है तो 15 से 20 मीटर के बाद हैप्पी सीडर मशीन बंद हो जाती है, तो फिर किसान क्या करेगा? छठा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती है कि हैप्पी सीडर मशीन चलाने के लिए 65 हॉर्स पावर से ज़्यादा के ट्रैक्टर की ज़रूरत है? छोटे छोटे किसान के पास इतना बड़ा ट्रैक्टर कहाँ से आएगा? और अगर नहीं आएगा
तो पराली जलाने के अलावा विकल्प क्या है? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और किसान दोनों पुकार कर ये कह रहे हैं कि हैप्पी सीडर मशीन से खेती की उत्पादकता कम हो जाती है, तो फिर ऐसे में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या सरकार ने कोई शोध करवाई, क्या कोई जांच करवाई? और अगर नहीं करवाई तो जबरन हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल किसान कैसे करेगा? इन सवालों का जवाब दें। ये तुगलकी फरमान फौरन वापस लें, वरना प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय जवान, जय किसान। नायब सिंह सैनी का ये फैसला क्या सरकार की शुरुआत होने से पहले ही एक तगड़ा बड़ा करारा झटका सरकार के ऊपर लगने वाला है? सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या नायब सिंह सैनी, उनकी सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी खबर नहीं रही होगी किसी को? क्या आला अधिकारियों को खबर नहीं होगी? या फिर वाकई जो कांग्रेस यहां पर कह रही है कि किसानी क्षेत्र में ज्यादातर बीजेपी को जो है वो वोट नहीं मिला, या जो किसान तबका है उसने वोट नहीं दिया, शहरी वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा गया। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कुछ कुछ जगह पर ये बात सही भी लगती है, सब जगह तो खैर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार अब इससे कैसे निपटेगी, और क्या सरकार ने अपनी शुरुआत होने से पहले ही एक नए आंदोलन के लिए किसानों को एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये पिन जरूर कर दिया है। नायब सिंह सैनी ने एक फैसला जरूर लिया, और उस फैसले को लेकर के मैंने कहा था कि जरूर उस फैसले पर खूब वाहवाही की जानी चाहिए। और वो फैसला था कि 24,000 जो है वो नियुक्तियां थी। हालांकि ये एक फैसला जो है वो एक दिन बाद में आया। आप स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि 24,000 नियुक्तियां आ गई है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मेरी शपथ से पहले होगा, लेकिन खैर शपथ के बाद में आया, तब भी उनकी खूब प्रशंसा होनी चाहिए। नायब सिंह सैनी ने लिखा कि बिना खर्ची पर्ची और बिना पर्ची के HSSC के ग्रुप C और ग्रुप D के 24,000 पदों पर हुई भर्ती। ग्रुप C और ग्रुप D की 24,000 पोस्ट की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। चयनित होने वाले सभी होनहार युवाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अब देखिए कितने बिना पर्ची हुए, कितने बिना खर्ची हुए हैं, ये तो लोग बताएंगे और ये चीजें थोड़ा दिन बाद में निकल करके सामने आती है। लेकिन कम से कम इस बात के लिए नायब सिंह सैनी को खूब बधाई, और दिल खोल करके हर किसी को बधाई देनी चाहिए। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बधाई वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, कम से कम उन्होंने अपना वादा जो किया था वो निभा दिया। ये बात वैसे ये जो चीजें थी वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और हरियाणा का युवा जो है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बधाई वाली बात है भी नहीं, एक सिंपल सी नॉर्मल रूटीन की बात है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि कम से कम अगर अपनी ये वादा जरूर पूरा करेंगे तो जरूर उनकी बधाई की जानी चाहिए, उनको बधाई दी जानी चाहिए, उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला आ गया। नायब सिंह सैनी को आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू कर रहे हैं। कमाल की बात है। कैबिनेट की बैठक के अंदर, ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला नायब सिंह सैनी की सरकार लागू कर रही है। और ये आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला है, ये माना जाता है कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने वाला फैसला है। अब देखते हैं कि इन दोनों फैसलों को लेकर के, जो एक तरफ से किसानी से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ दलितों से जुड़ा हुआ है, और यही सबसे बड़ा वोट बैंक है। 25-27% जो जाट हैं, जबकि 21% वहां पर दलित है। अब ऐसे में करीब करीब आधी आबादी वो इस पर क्या फैसला लेती है, आधी आबादी सरकार का इस पर कैसे स्वागत करती है, या सरकार को जो है कैसे दुत्कारती है, ये तो वक्त बताएगा। बाकी आप लोग बताइए कि हरियाणा में सरकार की तरफ से 2 बड़े फैसले जो किए गए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।